हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो बच्चों 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों सेम ऐसे ही जो है पेपर आएगा। सबसे पहले बच्चों अपना नाम लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद में यहाँ बच्चों देखो संकेत लिखना है। ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको जो है मिलेंगे। निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हम जो है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं, जो एक एक अंकों का है। चलिए बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो एक एक अंकों का। पहला क्वेश्चन है कि एम.एस. वर्ष ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था। एम.एस. वर्ष ने जो है हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ कब किया था। 4 ऑप्शन दिया गया। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। यानी एम.एस. वर्ष ने हड़प्पा का जो उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। जातक लिखे गए थे संस्कृत में, पाली में, प्राकृति में, हिंदी में। तो 2 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। जातक जो है पाली भाषा में जो है लिखे गए थे। सही जवाब बी हो जाएगा। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है किसके द्वारा जारी की? सातवाहनों द्वारा, गुप्तों द्वारा, मौर्यों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा कुषाणों द्वारा। यानी प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों द्वारा जो है जारी की गई थी। मुच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, कटिक की रचना जो है की थी कालिदास ने, शूद्रक ने, भारवी ने, अश्वघोष ने। तो 4 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? गा ने, शूद्रक ने। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अवध की रियासत को किसने जो है एक गिलास फल या चेरी कहा था? अवध की गिलास को, रियासत को किसने जो है एक गिलास फल यानी चेरी जो है कहा था? किसने कहा था बच्चों? सही जवाब जो है खा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में जो स्वीकार की गई थी? हेनरी लॉरेंस, कैनिंग, ब्लेजली, विलियम बेंटिंग। तो शिक्षा का सही जवाब बच्चों क्या गा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व यानी अगुवाई में हुई थी, स्वीकार की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो है नेतृत्व में स्वीकार की गई थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बच्चों हुआ था। लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में। तो 7 सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा लाहौर में। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? लाहौर में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 ईस्वी में जो है हुआ था। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का जो है संपादन किया था, किसने किया था? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी 2 दशक बाद अपने देश जो है कब वापस आए? महात्मा गांधी 2 दशक बाद अपने देश जो है वापस कब आए? 1914 ईस्वी में। सही जवाब का हो जाएगा। चलिए अब हम अतिलघुत्तरी प्रश्नों देखेंगे जो 2-2 अंकों का है। अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न बच्चों देखेंगे जो कितने अंकों का है? 2-2 अंकों का देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि जोतदार कौन थे? जोतदार कौन थे? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि बच्चों जोतदार कौन थे। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर देखेंगे बच्चों। जोतदार, देखो जोतदार किसे कहा जाता था? देखो जोतदारों, जवाददारों के, क्या है? जवाददारों के जोतदार, जिन्हें जो है हवलदार, गणितदार, निजी जमींदार या जो है मंडल के नाम से जाना जाता है। वे जमींदार थे या वे अमीर किसान हो सकते हैं जो जमींदार के समान थे, लेकिन वे जो है भारत में कंपनी शासन के दौरान कृषि प्रधान बंगाल में सामाजिक स्तर की एक परत में जो है शामिल थे, एक परत में जो है शामिल थे। ठीक है भैया। अब हम लोग 12 देखेंगे प्रश्न। प्रश्नोत्तर नंबर 12 है महाराजा मेहताब चंद कौन थे? महाराजा मेहताब चंद कौन थे? आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 12 महाराजा मेहताब चंद। देखो महाराजा धीराज बहादुर सर विजय चंद मेहताब इनका पूरा नाम है। महाराजा धीराज बहादुर सर विजय चंद्र मेहताब 19 अक्टूबर 1881 से 29 अगस्त 1941 ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान पश्चिम बंगाल में ये जो है वर्धमान स्टेट के जो है शासक थे। 12 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर हड़प्पा में अमेरिकन दल ने जो है कब उत्खनन प्रारंभ जो है किया था? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया था? तो बच्चों 1921 ईस्वी में। ऐसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। हड़प्पा में अमेरिकन दल ने 1921 ईस्वी में उत्खनन प्रारंभ किया था। 1921 में हो गया इसका उत्तर। मेगास्थनीज जो है कौन था?
मेगस्थनीज जो है बच्चों कौन था? देखो बच्चों, मेगस्थनीज जो है एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार व जो है राजदूत था। एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और जो है राजदूत था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि जो है क्यों व्यक्त करने लगे? हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि जो है क्यों व्यक्त करने लगे? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि जो है क्यों व्यक्त करने लगे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए बच्चों, हस्तिनापुर के जो है नागरिक पांडवों के प्रति अपनी जो है अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे जो है कारों के मुकाबले अधिक योग्य और जो है सदाचारी थे। कौन बच्चों? पांडव कारों के मुकाबले अधिक योग्य और जो है क्या थे बच्चों? सदाचारी थे। ठीक है, बस इतना लिखना है। अब हम लोग देखें खंड ग से, देखें लघुत्तरीय प्रश्न जो कितने अंकों का बच्चों रहता है? 5 अंकों का जो है रहता है। पहला है क्वेश्चन 16 नंबर, देखें संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? संथालों ने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विद्रोह क्यों किया? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 16 का उत्तर देखो बच्चों, संथालों के द्वारा जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 16 का उत्तर देखेंगे। संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के निम्न कारण थे। कितने कारण बच्चों? निम्न कारण थे। नंबर 1, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके कृषि योग्य जमीन बनाई थी, उस पर अंग्रेजी शासन ने जो है भारी राजस्व लगा दिया। ठीक है। दूसरा है बच्चों है, ब्रिटिश शासन द्वारा जो है इनको मजबूर किया जाता था कि दी गई भूमि के कम से कम जो है 10वें भाग को साफ करके 10 वर्षों के लिए कृषि योग्य बनाना। नंबर 3 बच्चों, संथाल लोगों की जो है अपनी स्वतंत्र संसार की कल्पना भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का एक प्रमुख जो है कारण रहा। अगला नंबर देखेंगे 4 नंबर, इनके द्वारा तैयार की गई भूमि पर जो है अंग्रेज तथा जमींदार वर्ग अपना प्रभुत्व जो है स्थापित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। बुकानन पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 17 क्या कह रहा है? बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 17 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, बुकानन के विवरण को जो है सत्य असत्य मानने से पहले हमें यह जो है मान लेना चाहिए कि वह जो है ईस्ट इंडिया का एक जो है कर्मचारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बच्चों एक कर्मचारी था। वह जो है नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले जो है कुलियों आदि के जो है बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। बुकानन की यात्राओं का बच्चों खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उठाती थी। यानी बच्चों एक तरफ से देखा जाए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कर्मचारी था। बुकानन जो है कि यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से एकत्रित करता था। बुकानन को जो है स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उसे जो है क्या देखना, खोजना और जो है लिखना है। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है निश्चित करते थे। प्रश्न नंबर 18 है जो है वैदिक देवमंडल यानी जो है देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वैदिक देवमंडल देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त जो है वर्णन कीजिए, भी 5 नंबर का है। तो वैदिक देवमंडल यानी देवकुल के प्रमुख देवताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर बच्चों देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 18 वैदिक देवमंडल। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 18 देखेंगे। वैदिक देवमंडल यानी वैदिक काल में देवी देवता। बच्चों देखो प्रश्नोत्तर नंबर 18 का उत्तर देखो। वैदिक काल में देवमंडल यानी देवताओं जो देवता थे, सबसे पहले बच्चों हम लोग इंद्र देखेंगे। ये इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का जो है स्वामी कहा जाता था। ठीक है भैया, ये सब याद कर लीजिए, इतना लिख लीजिए बच्चों, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में अग्नि आप लोग जानते हो, इंद्र के बाद वैदिक देवताओं में अग्नि का स्थान है। अग्नि जो है अपने उपासकों का जो है हितैषी है। उसके बाद में है बृहस्पति। इन्हें देवताओं का जो है पुरोहित कहा गया है। बृहस्पति को जो है बच्चों देवताओं का पुरोहित कहा गया है। ये जो है शास्त्र गाते हैं। उसके बाद बच्चों है सविता मानव का कल्याण चाहने वाले देव हैं। सविता से जो है बाधाओं को जो है दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके बाद बच्चों और भी देवी देवता हैं, जैसे उषा माने भोर की जो है देवी,
अदिति यानी देवताओं की जो है माता, अदिति को जो है देवताओं की माता कहा जाता है। उसके बाद बच्चों और भी देवता जैसे पूषण, पूषण यानी पशुओं का देवता, पृथ्वी भूमि की जो है देवी, अरण्यानी, अरण्यानी बच्चों यानी वन की देवी, अरण्य माने होता है जंगल, तो अरण्यानी जो है वन की देवी, और सरस्वती नदी की देवी, ये सब जो है देवी देवता थे। ठीक है भैया, यानी वैदिक देवमंडल देवकुल की प्रमुख देवी देवता थे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19 क्या है बच्चों? गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन करना है। गुरु नानक देव की जो है प्रमुख शिक्षाओं को उल्लेख कीजिए। ये 5 अंकों का है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन, प्रश्नोत्तर नंबर 19। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं, हेडिंग डालें। प्रश्नोत्तर नंबर 19 उत्तर हम लोग बच्चों देखेंगे। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं, हेडिंग डालेंगे। देखो गुरु नानक देव जो थे बच्चों, एक ईश्वर की उपासना, यानी एक ईश्वर पर विश्वास करते थे कि ईश्वर जो है एक है। एक ईश्वर की जो है उपासना जाति पाति और लिंग भेद से जो है ऊपर उठकर, यानी बच्चों जाति पात और ये सब जाति धर्म जो है नहीं मानते थे। ठीक है, उपासना जाति पाति और जो है लिंग भेद से ऊपर उठकर सभी को जो है समान मानना, यानी सभी को समान मानना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना कि फला जात का है फला जात का है। ठीक है भैया, यानी सबसे हटकर जो है सभी को समान, यानी ये सभी को एक समान माना जाता, सभी को समान मानना, ईमानदारी से जो है काम करना, यानी ईमानदारी से जो है काम करना, और जो है ज़रूरतमंदों की जो है मदद करना, ज़रूरतमंदों जिसको जो चीज़ ज़रूरत है उसको जो है मदद करना। ठीक है भैया, और धर्म के आडंबरों का जो है विरोध, जो धर्म के आडंबर थे सभी धर्म में उनका जो है विरोध है। सत्य और प्रेम का मार्ग, ये सब सिखाते थे बच्चों। इसमें शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षाएं, साफ सुथरा जीवन व्यतीत करना, ये सब बच्चों क्या थे? गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं थी। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 20 देखेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह के विषय में जो है आप क्या जानते हैं? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मौलवी जो है अहमदुल्ला शाह के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 20 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें जो है फैजाबाद के जो है मौलवी के नाम से जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें जो है फैजाबाद के मौलवी के नाम से जाना जाता है। बच्चों फैजाबाद के निवासी थे। 1857 के जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 जो क्रांति हुई थी, 1857 के बच्चों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बच्चों अवध क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी जो है अगुवाई की थी, नेतृत्व किया था। कहाँ से? अवध से। अंग्रेजों ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विद्रोह से नेतृत्व किया था। और 70 साल की उम्र बच्चों जो है 2 जून 1858 को जो है एक ब्रिटिश एजेंट के हाथों इनकी जो है मृत्यु हो गई। एक जो है ब्रिटिश एजेंट के हाथों इनकी जो है क्या हो गई थी? इनकी जो है मृत्यु हो गई। चलिए एक लघुत्तरी प्रश्न और बचा है। खिलाफत आंदोलन जो है क्या था? ये भी 5 नंबर का है। आइए इसको तब देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन बच्चों क्या था? आइए थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा देख लेंगे थम लोग लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा भी देखेंगे रहेंगे थम लोग लिख लेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 21 खिलाफत आंदोलन। देखो बच्चों खिलाफत आंदोलन भारत में एक जो है अखिल इस्लामी ताकत है। अखिल माने होता है संपूर्ण, अखिल इस्लामी ताकत है जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान जो है भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन यानी जो है खलीफा को बचाने के प्रयास में जो है पैदा हुई थी। खलीफा को बचाने के प्रयास में जो है पैदा हुई थी बच्चों। इस आंदोलन को जो शुरू में गांधी जी के जो है असहयोग आंदोलन से जो है बल मिला था, यानी इस आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जो है बल मिला था। लेकिन बच्चों 1924 में खिलाफत के जो है उन्मूलन के बाद, खिलाफत उन्मूलन होता है समाप्ति, उन्मूलन के बाद यह जो है बिखर गया। ठीक है, उसके बाद में बच्चों दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है 10 अंकों को, जैसे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप संरचना पर टिप्पणी कीजिए, अथवा जहां लग जाए 2 में से एक करना है बच्चों। इन बतूता के दास तथा सती संबंधी वृत्तांत वर्णन कीजिए, अथवा कबीर के जीवन के शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। भक्ति आंदोलन 2 प्रमुख परंपरा से कौन थे, विस्तार से समझाइए। विजयनगर साम्राज्य, जिसको हमने कई बार बच्चों बताया, जिसका अर्थ होता है जीत का शहर होता है। इसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने जो है मिलकर की थी। ये भी 10 नंबर का है। उसके बाद में अगला खंड है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 अंकों का आता है, जैसे 327 ईसा पूर्व। आइए तिथि बता देते हैं बच्चों हम जो है। एक बच्चों 273 वाला देखेंगे। 273 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर जो है बैठा था। ठीक है,
अशोक जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। 185 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मगध से जो है मौर्य शासन का अंत हुआ और इस पर जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपने वंश का शासन जो है स्थापित किया था। 58 ईसा पूर्व में जो क्या हुआ था, 58 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर को जो है उत्तर मध्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। जो जूलियस सीजर था उसको जो है उत्तर मध्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 78 ईस्वी आप लोग जानते हैं बच्चों, शक संवत का प्रारंभ होता है। 78 ईस्वी ये बहुत इंपॉर्टेंस है, शक संवत की जो है शुरुआत होती है। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है बच्चों। 627 ईस्वी में क्या हो जाता है, हर्ष की जो है मृत्यु हो जाती है। और 1026 में ये बच्चों जानते हो महमूद गजनबी जो सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था। महमूद गजनबी 1026 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था, उसका 16वां आक्रमण था। 1857 की आप लोग क्रांति जानते होंगे बच्चों, कट क्रांति जो हुई थी 1857 की। 1948 में सरदार पटेल द्वारा देशी रियासत को एकीकरण यानी महात्मा गांधी की जो है हत्या हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 1964 बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु हुई थी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। तो ये बच्चों जो है एक एक नंबर का आता है जो है। उसके बाद में है मानचित्र संबंधी प्रश्न आता है, वह स्थान जहाँ पांडवों की जो है राजधानी थी। देखो मानचित्र क्वेश्चन आपको भरना है, आपको नक्शा दिया रहेगा उसमें भरना है। वह स्थान जहाँ पांडव राजधानी कहाँ थी बच्चों, इंद्रप्रस्थ थी। वह स्थान जहाँ महाकाल मंदिर स्थित है तो बच्चों उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, उज्जैन में थी जो है। उसके बाद स्थान जहाँ महावीर का जो है निर्वाह हुआ था तो पावापुरी विहार, इन्हें निर्वाह प्राप्त हुआ था। वह स्थान जहाँ शेख मुइन चिश्ती की दरगाह है, ये अजमेर में है जो राजस्थान में है। वहाँ स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में यानी बिहार में, जो उत्तर प्रदेश के बगल में है। उसके बाद बच्चों दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, मतलब जो आपके लिए नहीं, जो दृष्टिबाधित है, जो नेत्रहीन है, उनके लिए है 2-2 अंक भी रहता है। तो ऐसे ही जो पेपर आपको मिलेंगे। ठीक।